हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? सॉरी, थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन हो रही है। मैं आ गई हूँ और फ्रेश रीडिंग के साथ। थंबनेल में आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा। इट्स अबाउट व्हाट डू यू मिस द मोस्ट। दैट मीन्स कि आप अपनी लाइफ के जिस भी स्टेज और फेज़ में हैं इस वक्त, आप जिस भी एज के हों, आप अपने नियरली 50s में हैं, अबव 50s में हैं, आप अपने 20s में हैं, व्हाट्स एवर, इट्स नॉट एज रिस्ट्रिक्टेड। अब तक की आपकी जो भी जर्नी रही उसमें आप क्या मिस करते हैं? अब ये आपके लाइफ के किसी भी एरिया से हो सकती है। दैट मीन्स के अगर आप रिलेशनशिप में हैं, आप काम करते हैं, आपने बहुत सोशल लाइफ गुजारी है, यानी व्हाट्स एवर। आई विल पुल द कार्ड्स एंड आई विल सी कि व्हाट एक्चुअली डू यू मिस द मोस्ट, राइट? तो ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये टाइमलेस है, ये कोई रिस्ट्रिक्टेड टाइटल पर बेस्ड नहीं है। और इसको प्लीज़ बहुत ओपनली देखिएगा, बिकॉज मैं इसको किसी रिलेशनशिप या लव रीडिंग से भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही। इट्स कम्प्लीटली एन ओपन रीडिंग, ठीक है? तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर immense support and love. Please keep helping me in growing. मेरे चैनल को अभी स्टिल ग्रोथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, आपके कमेंट्स का। मैं हर वक्त, मेरा प्लान नहीं है कि मैं जो है वो सिर्फ लव रीडिंग्स करूं। आई बिलीव कि मैं गाइडेंस पे भी रीडिंग करूं, पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन पे भी रीडिंग्स करूं। जिस तरह से भी एक अच्छी एडवाइस आपको मैं टैरो के थ्रू दे सकती हूँ। आपके कार्ड बहुत ज़्यादा फ्लाई कर रहे हैं, यू कैन सी। रिकॉर्ड, आई थिंक मैं ये दो कार्ड ज़रूर लूँगी, बिकॉज़ ये बिल्कुल सामने आ गए हैं। लेकिन कार्ड्स, आप क्या अपनी ज़िंदगी में मिस करते हैं? तो आप क्या कुछ मिस करते हैं भाई? फ्लॉ, चलिए, आई टेक नाइट, किंग ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स। ठीक है जनाब, व्हाट डू यू मिस द मोस्ट इन योर लाइफ? आप अपनी लाइफ में क्या मिस करते हैं? क्या बात है जो आप अपनी लाइफ में मिस करते हैं? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि शायद आप एक ऐसे पर्सन हैं विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स जिसकी लाइफ को किसी ने लीड किया है, ठीक है? ये तो एक बहुत सुपर स्पेसिफिक मैसेज मैंने देख लिया। साइंस में आपको बता देती हूँ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, किंग ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिना, एक्वेरियस, 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। दैट मीन्स कहाँ गए जनाब? लियो। ये भी एयर फायर साइन है, ठीक है? साइंस तकरीबन सब आ गए यहाँ, सब आ गए। वाटर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन, फायर साइन, सारे ही साइंस आ गए। तो ये साइंस से कंफ्यूज मत हो, लेकिन आपकी हेल्प के लिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? आप अपनी लाइफ में क्या मिस करते हैं? आप अपनी लाइफ में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें। एक तो ये कि आप एक बहुत ही फ्लर्ट किस्म के पर्सन रहे हैं, ठीक है? फ्लर्ट हैं, लेकिन आपका फ्लर्ट हमेशा गलत निशाने पे लगता है। यानी आपको क्रश बहुत जल्दी हो जाता है। ये मैं बात आपको, मैं शुगर कोड नहीं करूँगी, जो नज़र आएगा वो मैं साफ बताऊँगी। ट्रिगर वार्निंग अभी दे रही हूँ, सच बताऊँगी, ठीक है? और पता होना चाहिए भाई, अगर आप ऐसे हैं तो इसमें कोई मजाक तो नहीं है। आपको कोई अच्छा लगता है तो लगता है, आपकी मर्ज़ी। मेरा क्रश मेरी मर्ज़ी, वो वाली बात है, ठीक है? आप विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपको बहुत जल्दी लोगों पे क्रश आ जाता है, अच्छे लोगों पे, खूबसूरत लोगों पर, खूबसूरत दिखने वाले लोगों पर, और आप फ़ौरन से फट से उनको ऑफ़र भी कर देते हैं। चाहे आपको कुछ भी लगे, आप एक मिनट नहीं लगाते उनसे बात करने में और दोस्ती कर लेने में। बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल्स एक ऑफ़र का कार्ड है, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक बड़ा ही इन एंड आउट पैशन का कार्ड है। तो क्या चीज़ आप अपनी लाइफ में मिस करते हैं? एक तो आपको क्रश हो जाता है, और फिर आप जैसे ही उनको ऑफ़र करते हैं, वो फ़ौरन आपको रेड सिग्नल दिखा देते हैं, प्लीज़। तो इस वजह से आपने ये सीखा है, आप अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को मिस करते हैं कि मतलब मैंने कौन सी ऐसी चीज़ें की या गलती हुई जिसकी वजह से मैं अपने ही क्रश को या अपने ही लव को डेवलप नहीं कर सका। ये वाली चीज़ आप अपनी लाइफ में बहुत मिस करते हैं।
प्लस ये कि कहीं कहीं पर आपने किसी ऐसे पर्सन को भी प्रपोज़ किया या ऑफ़र किया जो कि आपको वाकई बहुत पसंद था, लेकिन बाद में आपका दिल भर गया, बिकॉज आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है नाइट ऑफ वॉन्ड से, जिसके इमोशंस और जिसके सेंटिमेंट्स बड़े इन एंड आउट होते हैं। यानी आपको किसी एक से दोस्ती होगी, आप लग पड़ जाएंगे, फिर आपको 2 महीने बाद उसी की शक्ल फट्टे मुँह लग रही होगी। तो ये वाली बात आपकी है। आप फ़ौरन ही से चीज़ों को, यानी आपके पास जो भी ऑफ़र आती है, आपको जो भी दोस्ती को हाथ बढ़ाता है, जो भी करता है, फ़ौरन उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो कि आप मिस करते हैं कि ये आपने गलती की है। आपने बहुत सारे अच्छे प्रपोजल्स को रिजेक्ट भी किया है, क्योंकि जो मैंने कहा कि आपके बिहेवियर में और आपके मिजाज में, जैसे कहना चाहिए, वो स्टेबिलिटी नहीं है विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो आपने कुछ लोगों का ऐसे जो है वो काफ़ी हद तक किसी किसी का दिल भी दुखाया है। ये चीज़ आप बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। विद द 7 ऑफ कप्स आपने अपने प्लेजर को बाज़ दफ़ा बहुत फोकियत दी और आपने बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस किया। अब वो अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी थी कि कभी आपको लगता था कि ये जो मुझे ऑफ़र कर रहे हैं इसकी नीयत ठीक नहीं है, कभी आपको लगता था नहीं इसमें इसका ख़ुद का मतलब है, कोई अभी आप कोई ऐसी ऑफ़र करता, आपको कहते ये तो मुझ पर डिपेंडेंट हो जाएगा, कुछ आपको कोई ऐसा ऑफ़र करते तो मेरी मतलब का काम नहीं है, मुझे अपनी फ्रीडम पसंद है, मैं जिस तरह के कपड़े पहनूँ, मैं जैसे घूमूँ फिरूँ। आपने राइट टाइम पर कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जो कि मिस्ड अपॉर्चुनिटी हुए। ये चीज़ आप मिस करते हैं। आपको लिटरली किसी ने बाहर ट्रैवल तक करने की ऑफ़र का कहा कि तुम यहाँ पर नहीं फिट, मैं यहाँ के लिए तुम मिसफिट हो, आपने टाइम पर उसको नहीं किया। आपको ये बहुत बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी लगती है, और ये चीज़ आप सबसे ज़्यादा मिस करते हैं। अगर आपने राइट टाइम पर अपनी चीज़ों को ठीक कर लिया होता तो शायद आपकी किस्मत आज डिफरेंट वे में होती जिस तरह से आज है। ट्रैवल मुझे यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अदरवाइज़ आगे देखते हैं कि आप और मज़ीद क्या मिस करते हैं, आप अपनी लाइफ में और क्या मिस करते हैं। लेट्स सी 8 ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट। King of Wands, fire sign. Six of Wands, fire sign भाई, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। आप किसी स्ट्रांगली फायर साइन से डील करते हैं या कर रहे हैं। आप किसी सेजिटेरियस, लियो और एरीज कोई पर्सन है उसको मिस भी बहुत कर रहे हैं और करते हैं और कर रहे हैं। आप उससे बातें करना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको बहुत सुकून मिलता था, बहुत मज़ा आता था उससे बातें करने में। ये चीज़ें आप मिस कर रहे हैं बिकॉज़ इस वक्त आप अपनी सक्सेस को या अपने फेम में शायद लगे हुए। इस पर्सन को भी ऐसा लगता है कि शायद आप अपने फेम में मगन हैं, लेकिन आप किस तरह से उसको बताएं कि आप उसको मिस करते हैं। आई डोंट नो व्हाट हैड हैपन विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी इनर सोल और आपकी प्रैक्टिकलिटी बैलेंस हो गई है, तो शायद अब आपको ये अर्ज फील नहीं होती, लेकिन आप इस पर्सन को बहुत हद तक मिस करते हैं। एक बॉन्ड था आपके दरमियान, आप कम्युनिकेशन को मिस करते हैं। आप लोगों से बातचीत करना आपको अच्छा लगता था, आप वो मिस करते हैं। अब आपकी बातचीत नहीं होती, और एक मखसूस पर्सन आपकी लाइफ में कोई था या है जिससे बातचीत अब कम होती है बिकॉज़ वो अपने रास्ते बहुत सक्सेसफुल है, आप अपने रास्ते बहुत सक्सेसफुल हैं। आप दोनों ही अपने अपने पेज पर शायद बैलेंस हो चुके हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एक सुकून सा, एक ठहराव सा ज़िंदगी में आ गया है, ये आप मिस करते हैं। ये ऐसा भी मुझे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप, या ये शुरू में तो मुझे आपका मिजाज लग रहा था, लेकिन अब जो सेकंड रो मैंने देखी, मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप फ्लर्ट से स्टार्ट हुआ। दोनों ने बड़ी जल्दी से ऑफ़र एक दूसरे की एक्सेप्ट की, और फिर एकदम से जो है वो आपको एहसास हुआ नो दिस इज़ नॉट राइट। और फिर उसके बाद आपके पास बहुत सी चॉइसेस आई। इस पर्सन को भी आपको देख के लगता था कि आपकी लाइफ में बहुत से ऑप्शंस और चॉइसेस हैं, बट दोनों ने एक दूसरे की लाइफ में आने के बाद एक दूसरे को एक बूम दिया, और बातचीत आप लोगों की बहुत अच्छी हुई। ये टाइम आप लोगों ने बहुत अच्छा गुजारा, एक काफ़ी मेच्योरिटी और बहुत पैशन डेवलप हुआ, काफ़ी फेम आपने देखा, काफ़ी नेम आप दोनों ने गेन किया, और अब आप दोनों को लगता है कि काफ़ी हद तक आप लोग बैलेंस हो चुके हैं। लेट्स सी, इसको मैं रॉ को कंप्लीट करती हूँ। द चैरियट। ओके, आप दोनों यानी आप बताना चाहते हैं आप सबसे ज़्यादा क्या मिस करते हैं। आप वो स्पॉन्टेनियस एक्ट अपना मिस करते हैं।
आप वो स्पॉन्टेनियस होना, बेधड़क बेझिझक बोलना मिस करते हैं। आप पहले बहुत ज़्यादा ओपन थे, अब आप बहुत क्लोज्ड ऑफ मुझे लग रहे हैं। द चैरियट कार्ड, आप बहुत क्लियरली इस पर्सन को ये बताना चाहते हैं। शायद आपने बहुत बता भी दिया और आप बहुत एक्सप्रेसिव हुए भी, लेकिन अब क्या हुआ है वो मैं आगे देखूँगी। लेकिन यहाँ पर एक आपके अंदर काफ़ी अभी भी ये बात है कि आप इतने बेधड़क थे। आप पहले अपने दिल की बातें खोल के रख देते थे, आप सब कुछ बता देते थे, बताना चाहते भी हैं। विद द चैरियट कार्ड आप ये चीज़ मिस करते हैं, अपनी ही पर्सनालिटी का ये एलिमेंट मिस करते हैं, ये ट्रेट मिस करते हैं कि अब मैं क्यों नहीं ऐसा हूँ, अब मैं क्यों नहीं ऐसी हूँ। कम्युनिकेशन, फेम, नेम, सुकून, पैशन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बहुत अच्छे कार्ड्स आपके आए। तो आप क्या मिस करते हैं? आपकी लाइफ तो मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छी भी चल रही है, लेकिन आप फिर भी कुछ मिस करते हैं। आप ये एक्सचेंज मिस कर रहे हैं, आप इस एनर्जी को किसी के साथ शेयर करना मिस कर रहे हैं, और आप बताना चाहते हैं फ्रेंड्स को, पता नहीं किसी को आप ये बात बताना चाहते हैं। तो ये चीज़ तो आप मिस कर रहे हैं। एंड दिस इज़, अगर ये आपसे रेजोनेट कर रही है यहाँ तक तो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। मैं शुरू में बताना भूल गई थी, लेकिन मैं एंड में आपका येस नो सेशन भी करूँगी विद द एंजल आंसर्स। लेट्स सी। क्रिएशन, ठीक है। आप जेम्स का कोई काम कर रहे हैं आजकल, उसमें आप शायद प्लान कर रहे हैं कि आप कुछ, जो कुछ भी आपने कुछ जो नेम फेम कमाया है, आप उसके अंदर मज़ीद एक्सटेंशन करना चाह रहे हैं। बैलेंस, यहाँ पे बैलेंस की बात मैंने कही थी और यहाँ बैलेंस आ गया है। काफ़ी ग्रीफ, रिकवरी हो गई है आपकी किसी मैटर को लेकर। फिसाट, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा था आपका। अभी परसों वरसों भी मेरी रीडिंग में एक चाइल्ड अब्यूज़ पर भी कोई चीज़ निकली थी। डिसिपेटिंग, यस। इनलाइटमेंट, यस। अभी मैंने कहा था कुछ ना कुछ डिस्कवरी हो गई है। आप शायद अपनी वैल्यू और वर्थ उस हिसाब से शायद जानते नहीं हैं जितने आप हैं, और ये चीज़ आप मिस करते हैं। आपको अब भी लगता है देयर इज़ अ लॉट टू डू। आपने वैसे काफ़ी हद तक अपने दुख पे काबू पा लिया है, कंट्रोल कर लिया है। अब आपका दिल जो है वो भर चुका है। आपको अब आपको तकलीफ़ नहीं होती, अब आपको दुख नहीं होता है। शायद आप यही मिस कर रहे हैं। आप किसी फादर फिगर पर्सनालिटी को बहुत मिस कर रहे हैं। आपको इस पर्सन के साथ शायद अपनी फादर फिगर एनर्जी जो है, वो जो इनकम्प्लीट एनर्जी थी, वो कंप्लीट होती हुई महसूस हुई है। आप अपने किसी मेंटोर को बहुत मिस कर रहे हैं, जिसने आपकी क्रिएटिविटी को, आपकी एबिलिटी की एक्सटेंशन में आपको बूस्ट दिया, आपको बैलेंस करना सिखाया। आपका दिल दुखी था, उसको उसको कैसे सब्र देना चाहिए ये सिखाया। अब आप काफ़ी हद तक लोगों के रियल फेस पढ़ लेते हैं, तो जो लोग आपसे छुप छुपा के कुछ कर रहे हो आप वो भी असेस कर लेते हैं। ये चीज़ें, ये एलिमेंट, ये तमाम चीज़ें, आप किसी को, किसी इस दुनिया से चले जाने वाले पर्सन को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, यस। कोई प्रपोज़ल था, कोई दोस्ती थी, कोई यारी थी, कोई रिश्ता था, कोई कमिटमेंट थी, इस चीज़ को आप बहुत मिस कर रहे हैं। एक बॉन्ड था, उसको आप बहुत मिस कर रहे हैं। वो बॉन्ड एक किसी दोस्त का था, किसी पार्टनर का था, किसी क्रश का था। यानी एक फ्लर्टिशियस सी एनर्जी से स्टार्ट होके वो बॉन्ड कैसे इतना सीरियस डेवलप हो गया। आई थिंक दोनों ने, आप एज पार्टनर, ये बहुत सुपर स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है मुझे, चैनल हो रहा है, दोनों पार्टनर ने इस एनर्जी को एक्सचेंज किया है, फील किया है। लेट्स सी मोर। आप क्या मिस कर रहे हैं? आप क्या मिस करते हैं या आप क्या मिस कर रहे हैं? अथॉरिटी, नंबर 4, ट्रांसफॉर्मेशन, बेस चक्र,
कुछ लाइफ में आपकी कुछ ऐसी चीज़ें थी, क्राउन चाक्रा, ओके। चलें, मेरे ख्याल में आपके और आपकी हीलिंग हो चुकी है। हाँ, अब जब हीलिंग हो गई है ना, तो अब आप अपनी उन स्ट्रगल्स और उन सफरिंग्स को मिस करते हैं कि एटलीस्ट वो तमाम अब आपको एक्चुअली लेसन, आपको एक एक्सपीरियंस हो गया। आप एक, मुझे लग रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन भी इवॉल्व हो चुके हैं, आपकी पर्सनालिटी ऐसी इवॉल्व हो गई है कि अब आपको ये पता चल गया है कि लाइफ मेरे पास कुछ भी थ्रो करेगी तो मैंने उसको कैसे प्रोसेस करके उससे डील करना है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी आपकी मुझे लग रही है। आप काफ़ी कंट्रोलिंग पर्सन लग रहे हैं अपने जज्बात और अपने, क्योंकि यहाँ अथॉरिटी आई है एक तरीके से एम्परर की एनर्जी है, पावर की एनर्जी है, डोमिनेंसी की एनर्जी, और वहाँ एंड आपका हो रहा है क्राउन चाक्रा। यानी कि अब आपको कोई उल्लू नहीं बना सकता, आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, ठीक है ना। उल्लू उल्लू नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उल्लू एक अच्छा जानवर होता है। हाँ, आप उन छोटी छोटी चीज़ों को जो कि उस वक्त जब आपकी लाइफ में आती थी तो आप उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे, लेकिन अब लग रहा है कि जैसे आपको अब उनको डील करना आ गया तो अब आप उन सफरिंग्स को भी मिस कर रहे हैं, जो कि बड़ी हैरत की बात है। लोग तो जान छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ लग रहा है कि मामला दूसरा है। इनसिक्योरिटीज़ जो आपको शुरू शुरू में होती थी, किसी चीज़ का छुट जाना, डर जाना, कोई चला जाएगा मुझे छोड़कर, हील हो गए आप। मुझे बहुत स्ट्रांगली इस रॉ से तो मुझे इतना स्ट्रांगली आ रहा है, हीलिंग हो गई आपकी, लिटरली आपकी हीलिंग हो गई। सोलर प्लेक्सस चाक्रा, अपनी इंटीमेसी और अपने पैशन पर कंट्रोल हो गया है। अब आपको वो फ्लर्टिशियस फ्लर्ट और क्रश की एनर्जी फील नहीं होती। अब आपको कोई पसंद आता है तो आप कहते हैं हाँ ठीक है, सही है, अब जाकर आप उसको अप्रोच नहीं करते। इनसिक्योरिटी वाली बात, सोलर प्लेक्सस चाक्रा बहुत ज़्यादा इमोशंस का और इंटीमेसी, रोमांस, फिज़िकल होना, इन सब चीज़ों का कार्ड होता है। आपको इस चीज़ों पे यू सीम्स लाइक कि क्या ये मेरी लाइफ से बिल्कुल वाइप ऑफ हो गया है। आप ये चीज़ मिस करते हैं कि मतलब क्या ये क्यों नहीं हो रहा ये सब कुछ। गेटिंग माई पॉइंट, यू ऑल आर एडल्ट्स, आई थिंक आप लोग समझ सकते हैं मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ। आपको ये लगता होगा बाज़ दफ़ा कि व्हाट द हेल इज़ हैपनिंग विद मी, एम आई नॉर्मल और नॉट मैच्योर मैन। यस, एक इस पर्सन, मैंने फादर फिगर्ड पर्सन को कहा था आप इसको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आपके फादर भी हो सकते हैं, प्रिविलेज्ड लेडी, कोई एक पर्सन, आप बहुत ही ये जोड़ा सा है और आप इस कॉम्बिनेशन को मिस करते हैं। आप दोनों एक बड़े अच्छे कपल की फॉर्म में हैं और शायद आप लोग बहुत अपने आप को ही जब एक दूसरे के साथ देखते होंगे तो बहुत ही ज़्यादा मतलब लोग आपको देखकर एक पावर कपल समझते होंगे। आप ये भी चीज़ मिस करते हैं, तो दिस इज़ समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। लेट्स सी, अगर ये आपकी रीडिंग है तो रीडिंग है। आज मैं कोई गाइडेंस और एडवाइस नहीं निकाल रही, क्योंकि इट्स वेरी क्लियर एंड स्ट्रेट रीडिंग। अपने क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, ठीक है। मैं येस और नो आंसर्स ले रही हूँ। अगर कोई ऐसा मैसेज जो आपको इस रीडिंग में मिल गया हो तो वो क्वेश्चन मत अपने जहन में रखिएगा, ठीक है। मैं सिर्फ येस और नो से बताऊँगी कि आपका आंसर क्या है। अव्वल तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उसको एक्सप्लेन ना करूँ, बट आई एम हेल्पलेस। मैं हमेशा एक्सप्लेन करने पे लग जाती हूँ, बट अब मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं सिर्फ येस और नो कहूँ। जो भी आपका क्वेश्चन होगा उस पर फोकस कीजिए, पूछिए। एंड 1 2 एंड द लास्ट शफल 3। इट्स 50-50। आस्क योर एंजल्स, ठीक है। इट्स 50-50, इट्स नीदर येस, इट्स नीदर नो। तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल। प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री एंड मैं हाथ जोड़ के बहुत मुअद्दबाना तौर पर, बहुत अदब और एहतराम से कह रही हूँ, बी वेरी रिस्पेक्टफुल। सीरियस लोग ही सिर्फ मैसेज करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।